कि अगर 4 रोटी आप कमाते हैं तो 1 रोटी की व्यवस्था ऐसी कीजिए जो गाय को है, पशु पक्षी को है, संत महात्मा को है, आप दे सके। रोज नहीं संत महात्मा मिलते तो 1-1 रुपया इकट्ठा कर लो। महीने 2 महीने में ऐसी जगह जाओ जहां भगवत प्रेमी महात्मा वास करते हैं, एक ही महात्मा को भोजन पवा दो, एक ही महात्मा को वस्त्र दे दो। कह रहे हैं गृहस्थ धर्म में उपासित महामुनीन, संत महापुरुषों की उपासना करे और जो कर्म करे वो सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करे। भले थोड़ी देर के लिए इस माया खेल में खेल रहा है, लेकिन जहां भय आया तो भागता है। हरिशरणम हरिशर, इसीलिए भगवान भय देते हैं, विपत्ति देते हैं, अपमान देते हैं कि अब इस संसार की जो मिठास है, सुख बुद्धि है, ये इसकी बदले। बहुत काल तक प्रभु से प्रार्थना करता रहे और बहुत काल तक परिणाम देखकर निराश ना होए। बहुत काल तक कोई परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन आप परिणाम की तरफ पहुंच रहे हैं। वो सेकंड आने वाला है जो आपके जीवन का महामंगल मोद होगा। ये हृदय की बात आप देखेंगे कि आप चिंतन कर नहीं रहे हैं, आपसे चिंतन करवाया जा रहा है। ऐसा प्रगाढ़ चिंतन, भगवत चिंतन, जिसमें किसी भी तरह का कोई विक्षेप नहीं, कोई आवरण नहीं, सहज चिंतन, ये सब उनकी कृपा से हो जाएगा। घबराए नहीं कि मैंने तो बहुत बार प्रार्थना की, इतने वर्ष हो गए, अभी तक निर्विकारता नहीं आई, पता नहीं मेरी बात प्रिया प्रीतम सुन रहे हैं कि नहीं। वो पक्का सुन रहे हैं। फिर मैं निर्विकार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अहंकार अभी है। जब तुम रोगे वो अहंकार तुम्हारा गलित होगा और हाथ मलोगे कि अब तो केवल आप ही उपाय हैं, उसी समय वो अंदर से देख लेंगे। जब आप विकल होकर के सर्व सामर्थ्यहीन हो जाओगे और पुकारोगे, उसी समय सर्व सामर्थ्य आपके अंदर जागृत हो जाएगी। ये पढ़ी लिखी बात नहीं कहते, ये छाती की बात कहते, छाती की। गंगा जी में खड़े होकर रोए हैं कि हे नाथ, अब कौन सा साधन करें जिससे हम निर्विकार हो जाएं। तब पता चला यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जो हार गया वही कोई कहे में, जो हार गया। मेरे में सामर्थ्य पक्की 100% कहते हैं। आप लोगों में कोई सामर्थ्यशाली हो तो बात अलग है, हम अपनी बात कहते हैं। सामर्थ्यहीन होकर के जब उनकी शरण में वास्तविक हृदय से देख लिया कि ये वाणी की बात नहीं, ये आप हृदय के अंतर्यामी हो, आप जानते हो प्रभु अब मेरे बनाए बिल्कुल न बनेगी, तो उन्होंने कहा मैं बना देता हूं। नहीं, अपने सामर्थ्य नहीं है, हर उपाय करके जीरो ही आया है, हर उपाय करके जीरो आया है, अर्थात कोई फल नहीं मिला। फल मिला ये कि हार गए, और जब हार गए तो गले का हार हो गए। वो जागृत शयन रहे तो वो ऊपर मणिकंचन ज्यों पाची, जैसे हरिवंश डरो काके डर हो नाहिन मत काची, मोहन लाल के रंगरा। सच्ची मानिए, बस हार जाओ। अब कहते कैसे हार जाओ, तो हारना भी वही सिखाएंगे। वो ऐसी परिस्थितियां ला देते, सच्ची मानिए। ये सब अंदर की, हम वही कहते हैं कि हम मन की पीएचडी किए, अंदर की बात पढ़ करके देखा, कुछ नहीं। इसका ऑन ऑफ उन्हीं के हाथ में है। जब तक अहम है तो रो चिल्लाओ, तुम्हारी बात ऑफ नहीं होगी। जो विकारों की है वो रहेंगे। तो लंबे समय तक, पूरे जीवन भर भरोसा न तोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, ये भरोसा न तोड़ना। और जैसी परिस्थिति है, मान लो हृदय जल रहा है, तो ये भी उसी का प्रोसेस है। वहां निर्विकार होने का ये भी उसी का प्रोसेस। प्रभु पे गुस्सा आ रही है, ये भी उसी का प्रोसेस है। वो आएगी। इतना समय रोते चिल्लाते, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा, हमारी हालत खराब होती है। बोले अभी खराब नहीं, और खराब होगी। कैसी हालत खराब हुई? ऐसी। अब गए प्रभु, अब देख लो, बस उसी समय ऑन हो जाओ। वो ऑन हुई कि आप दूसरों को निर्विकार कर देंगे। विश्वास कीजिए, आप दूसरों, आपका संकल्प दूसरों को निर्विकार कर देगा। ऐसी सामर्थ्य है हमारे प्रभु की। इसलिए सर्वतो भावेन उपासक कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं हृदय की जो अपने से नहीं संभलती है, केवल प्रभु संभालते, केवल प्रभु। वहां ज्ञान विज्ञान ये सब कुछ काम नहीं करता, वहां केवल प्रभु संभालते हैं। प्रभु ही प्रभु संभालते हैं, दूसरा कोई संभाल ही नहीं सकता है। इसलिए आप तो निश्चिंत रहें,
क्यों? क्योंकि हम प्रभु की शरण में हैं और प्रभु बड़े सामर्थ्यशाली हैं। बस उनकी लीलाओं का गायन, उनके नाम का जप, उनकी सेवा, इसी में हमारा समय जाए, समय हमारा इसी में जाए। जो हमारे अंदर विकार हैं वो भी रोज उनको भेंट करते रहें। हमारी इस बात को पकड़ना। शास्त्रीय सिद्धांत है, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। पर आगे वाली पंक्ति, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। सब भांति, सब भांति जिसे आपका भरोसा है। गुण तुम्हार समझे निज दोषा। अब हम दोष कमाया है, शाम तक तो मालिक को पेमेंट क्या देंगे? दोष ही देंगे, क्योंकि हम बिके हुए नौकर हैं। जो मेहनत करी वो शाम के आपके सामने, हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए। शाम के है तो हमारी दिन भर विकारमयी बात चली अंदर, और ये ले आप पूरा सुबह से अभी तक का ये पूरा का पूरा समय और पूरी की पूरी चेष्टा आप ले। महाराज इसमें तो बहुत विकार है, बहुत गंदगी है, तो वो केवल आपके पास है जिससे सफाई हो सकती है, हमारे पास नहीं है। आप सफाई करो, हम रोज ऐसे ही करके आपको समर्पित करेंगे। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो कौन है ऐसा त्रिभुवन में जो आपकी इच्छा के विरुद्ध चल सके? तो मालिक आप संभाल लो, हमारे इस दोष को संभाल लो, नहीं हम दोष का भंडार आप ही के नाम लिखेंगे, क्योंकि आपके सिवा हमारा स्वामी कोई है नहीं और हमारी सर्वस्व संपत्ति का अधिकार स्वामी पर है। तो हमारा कूड़ा करकट कमाया हुआ वो भी आपके नाम है। ऐसे समर्पित हुआ जाता, कुछ नहीं माना जाता। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। हम आपके हैं तो कहाँ जाएं? अगर हमारे पास कूड़ा करकट है तो वो भी आपका ही है। आपको नहीं पसंद है तो आप हटाओ हमारे हृदय से कूड़ा करकट, हमारी सामर्थ्य, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये कूड़ा कर। पूरा भरोसा, पूर्ण शरणागत होने के लिए तैयारी रखो। शरणागति वो करवा लेंगे। कैसी? हम कह रहे हैं हे भगवान हम आपके हैं और जा रहे हैं संसार की तरफ, तो इधर जब जाएंगे तो ऐसा थप्पड़ लगेगा कि अपने आप इधर मुड़ जाओगे। तो कहोगे भगवान के होके थप्पड़ क्यों लगा? क्योंकि इधर जाना था, तुम इधर जा रहे थे ना, तो हाथ जोड़ के सुनने वालों में हम हैं नहीं। ए भाई इधर मत जाओ, तो उधर ऐसी पिटाई होगी कि उस गली में नहीं जाओगे, इधर अपने आप चलना पड़ेगा। भगवत मार्ग में अपने आप चलना पड़ेगा। शाम विनय नीति, ये हमने बहुत करके देखी, मन नहीं मानता। दाम प्रलोभन दे करके कि अरे सच्चिदानंद सुख मिलेगा, ये भी नहीं मानता। भय नरक दिखा के, ये भी नहीं मानता। चौथी नीति मानता है दंड। शाम दाम भय दंड इसको चाहिए। जब बिना दंड के नहीं सुधरेगा तो वहां दंड पानी है, वो अपने आप सुधार लेंगे और वो ऐसे हिसाब से मारेंगे कि मरोगे नहीं और सतमार्ग में चल दोगे। फिर चिल्लाता है अरे भगवान का हो कैसा? भगवान के हुए थोड़ी थे, वो तो होने के लिए वो सारा का सारा खेल किया था। अगर द्रौपदी जी के वस्त्र अपहरण की लीला ना होती तो वस्त्रावतार ना होता और द्रौपदी की पूर्ण शरणागति ना होती। कच्चाई बनी रहती कि महाबली मेरे 5 पति हैं और बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं हमारी रक्षा में, लेकिन जब देख लिया कि कोई नहीं तो हृदय से शरणागति। ये व्यवस्था भगवान ने की, कृपा की भगवान ने, जो अनंत जन्मों में साधनाओं से नहीं होता, वो भगवान ने एक क्षण में द्रौपदी जी का पूर्ण शरणागत स्वरूप प्रकाशित कर दिया, गजेंद्र का पूर्ण शरणागत प्रकाशित कर दिया। वही भगवान अपने जैसे पतितों को भी पूर्ण शरणागति कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और आप समझ लीजिए जिस समय पूर्ण शरणागत हो गए तो ऐसे हो गए जैसे राजा का राजकुमार, राजा का राजकुमार। और हमारे राजा कैसे हैं? अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी। बस इसकी जरूरत, हमारे प्रभु को केवल इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है आपकी शरणागति। अब वो शरणागति भी हम करना नहीं जानते हैं तो संत समागम से, शास्त्र स्वाध्याय से विपरीतता, अपमान, तिरस्कार, निंदा, ये सब शरणागति के सोपान हैं जहां से हमारी पूर्ण शरणागति होती। अनुकूलता, सम्मान, महिमा, वाह वाह, जय जय, ये सब भगवान से विमुख करने वाली बातें हैं जो अभी स्थिति प्रज्ञ नहीं हुआ। स्थिति प्रज्ञ हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसलिए हम ऐसे भगवान के हो जाएं, वो हमें अपने आप शरणागत कर लेंगे, अपने आप उस सब पर फिर बीच में हल्ला ना मचावे कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों। वो सब उपाय शरणागति का ही है। हमने देखा कि ये काम, क्रोध, लोभ भी शरणागति कराने में बड़ा सहयोग किए, क्योंकि अगर ये प्रकट होकर हृदय को न जलाते तो अहंकार शेष रहता। जब ये जलाए और पता चला मैं असमर्थ हूं तब शरणागति हुई।
ये जय बार आक्रमण किए तय बार हरि के नजदीक कदम बढ़ते चले गए। हरि से विमुख नहीं कर सकते शरणागत को। वो हर घटना, हर क्रिया, हर परिस्थिति भगवान की तरफ ही उसको ले जाती है, क्योंकि वो भगवान का जन है, भगवान का शरणागत है। जैसे बाहर बालक आनंद से खेल रहा है, लेकिन कोई भय आया तो माँ की गोद की तरफ भागता है, ऐसे ही शरणागत इसलिए भगवान देते हैं, क्योंकि कहते कि समझाने से, तो समझाने से शास्त्र समझा रहे, संत समझा रहे, समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो अब वो प्रक्रिया करेंगे, ऑपरेशन होगा। प्रक्रिया क्या? अपमान, तिरस्कार, प्रियजनों का वियोग, और जो तुम्हारी आस्था है बल की कि हमारे पास धन है, हमारे पास ये, वो सब हटा दिया। अब क्या बचा? हे हरि, आपके सिवा कोई, अनंत जन्मों की बिगड़ी बना देते हैं। शरणागति पूर्ण वस्तु है, पूर्ण। बस ऐसे हो जाओ, आपको शरणागत बना लेंगे, ऐसी परिस्थिति दे देंगे, ऐसे विचार दे देंगे। बस केवल इस जरूरत इसकी है, हे हरि मैं आपका हूं, हे प्रियाजू मैं आपका हूं। चलते हैं परम पवित्र महामहिम श्री वृंदावन धाम में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी देख रहे हैं, गोविंद स्तार तारम रणयति मुरलिम राधिका हस्ततालिम दत्ते मते वृंदावन भुवि शिखिना मंडली तांडवितानि यर्हश्चर्यानि कुर्यात् स्थगित सकल तत्सत्व वृंदानि लक्ष्मी तत्कांताक्रांत चित्तान्यहा धृति मधातर ही वृंदावने कहा। कौन ऐसा है जो ऐसे वृंदावन का त्याग करे, जहां आसपास सहचरी मंडल घेरे हुए हैं, मध्य में रास मंडल पर श्री लालजू महाराज मुरली बजा रहे हैं और किशोरी जी राधिका हस्त तालीम, किशोरी जी ताली बजा रहे हैं और एक से एक संगीत की स्वामिनी सखियां संगीत बजा रहे हैं। और पास में ही दत्तमत्ते है वृंदावन भुवि शिखना मंडली तांडवितानी, मयूरों की मंडली नृत्य कर रहे। लालजू महाराज गोविंद स्तार तारम रणयति मुरलिम, बहुत आनंदमयी बंसी बजा रहे। सखियां ताल मृदंग पंग वीणा वेणु, और श्री लाडली जू हस्त ताली, राधिका हस्त तालीम और मयूरों की मंडली नृत्य कर रही है। यर्हाश्चर्यानि कुर्यत स्थगित सकल तत्सत्व वृंदानि लक्ष्मी। श्री लाडली लाल की आश्चर्यमयी महिमा से प्रभावित वृंदावन, ऐसी शोभा को देखकर कौन है जो धैर्य धारण कर सके और वृंदावन का आश्रय छोड़ दे, वृंदावन का वास छोड़ दे। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, वृंदावन के वास को जिनके नाहि हुलास, माता मित्र सुतादित्य तजि ध्रुव तिन को पास। वृंदावन के वास में जो अंतर करे वो हमारा महान शत्रु है। वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आनी, ती सम शत्रु नौर को मन बच के यह जानी। मन वचन कर्म से समझ लो सबसे बड़ा शत्रु है जो हमको वृंदावन धाम से बाहर कर दे। चाहे वो हमारी वृत्ति हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो। वृंदावन वास का जिनके हृदय में उल्लास नहीं है, हम उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई, ई सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोई। इसके दो भाव हैं। केवल वृंदावन रहने मात्र से वो महान हो जाएगा। बाहर का कोई कितना भी बड़ा भजनानंदी हो, वृंदावनवासी की समानता नहीं कर सकता। दूसरा भाव, और देश के बसत ही अधिक भजन हो जो होए,
यही समतो पूजत नहीं वृंदावन रह सोए। वृंदावन में पड़ा रहता है, रज में लौटता रहता है, उसकी समानता नहीं कर सकता बाहर का कोई बहुत बड़ा भजनानंदी, क्योंकि वो धामवासी है। प्रियालाल की रोज दृष्टि पड़ती है, हम लोग नहीं देख पाते प्रियालाल को, पर प्रियालाल रोज हमें देखते हैं। पक्का विश्वास है, उनके नगर में रहते हैं, उनके घर में रहते हैं, उनके गांव में रहते हैं, वो रोज देखते हैं। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होई, रज तो उड़िला गए तने, पीवे जमुना तो। यहाँ का एक एक बूंद जल लाखों तीर्थ समानता नहीं कर सकते। गोपी जनों से लेकर के अब तक सबकी चरण रज और आंसुओं से युक्त ये भूमि है, तो यहाँ का जो जल है ना परम पवित्र है। और यमुना जी पास में बह रही हैं, तो उन्हीं का जल ला करके नीचे से सब मिलता है। जब बाढ़ आती थी तो नवल के पाइप से जब पानी लेते थे, वो मोटर पाइप से, तो वही यमुना जी में जो बह रहा है वही पे सीधे आता है। ये सब यहाँ जो निकलता है सब यमुना जल है। बोले वृंदावन में वास करने वाला पड़ा रहता है, बाहर का बड़ा भजनानंदी उसकी समानता नहीं कर सकता। यहाँ बिल्कुल भजन ना हो तो रज तो उड़ के लग रही है, और यहाँ वृंदावन का जल पीने को मिल रहा है, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। वृंदावन ही प्रभाव सुनी, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भरी लेत। वृंदावन का प्रभाव सुनो। वृंदावन अपने प्रभाव से जीव का कल्याण करता है, उसकी मलिनता नहीं देखता। जैसे माँ बालक की मलिनता ना देखकर मेरा बालक है इस भाव से उठा लेती है गोद में और उसको परम पवित्र कर देती है, ऐसे ही मेरे शरणागत हैं, ये धामवासी हैं। इस प्रभाव से वृंदावन अपने प्रभाव से उसे निर्विकार करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देता है। जय हो वृंदावन की। अपने प्रभाव से उसको भगवत प्राप्ति कराता है, ये नहीं देखता कि ये नीच स्वभाव वाला, ये भजनहीन प्राणी मेरे में वास करता है। ये नीचता, ये मलिनता मल है। जैसे माँ मल नहीं देखती मेरा बेटा है, ऐसे वृंदावन अपराध दोष ना देख कर ये मेरा शरणागत है, ये मेरा में वास करने वाला है, इस संबंध से उसे भगवत प्राप्ति करा देता है। और ठाव जो जतन करे होत भजन तऊ नाही, हिया फिर स्वार्थ आपने भजन गहे फिर बाह। और स्थान में भजन का प्रयास करे तो विषय चिंतन बढ़ता है, क्योंकि मन सब चित्र सहित अनंत जन्मों के विषय चित्र लिए हुए। जहां भजन उसे डिलीट करना शुरू किया तो सब बाहर आने लगा, तो साधक घबरा जाता है। भजन में अरुचि और भोगों के चिंतन में रुचि, लेकिन प्रवीण साधक है उस समय समझे कि ये सब चित्र सहित डिलीट हो रहे हैं भजन के प्रभाव से। तो और जगह तो भजन घसीटना पड़ता है और प्रपंच खूब छा जाता है, और यहाँ तो पड़ा रहे तो स्वार्थ में घूम रहा है तो भजन हो रहा है। यहाँ की वायु स्पर्श हो रही, रज लग रही है, बड़े बड़े रसिक महापुरुषों का दर्शन हो रहा है जो हर समय भजन में लगे रहते हैं। यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाँ। यहाँ सब्जी लेने जा रहे हो तो आपको दिखाई देगा 10-20 वैष्णव जनों के दर्शन तो हो ही जाएंगे, ब्रजवासियों के दर्शन हो जाएंगे, और प्रभु के निज महल के आसपास ही से जाना होता है। बोले बिहारी जी की गली, राधा वल्लभ जी की गली, निधिवन राज की गली, यहाँ सब भगवत स्वरूप है। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हुए जात। यहाँ स्वार्थ की कामना करके रहने वालों का भी भजन बन जाता है। चलो वृंदावन में हम वास करेंगे, हमसे भजन तो होना नहीं, वहाँ कोई काम कर लेंगे, बस बने रहेंगे। बस बने रहने मात्र से वो भक्त बन जाएगा, वैष्णव पदवी प्राप्त कर लेगा। कह रहे हैं यद्यपि सब अवगुण भर्यो, सब अवगुण भर्यो, तदपि करत तू
हित में वृंदा विपिन को कैसे दीजय पीठ। जो वृंदावन की महिमा सुन लिए और भगवान की कृपा से उन्हें वृंदावन वास का सौभाग्य मिला, तो चाहे जितना अवगुणी हो, बस एक बात पकड़ ले कि वृंदावन को मैं पीठ नहीं दूंगा, अर्थात वृंदावन की तरफ पीठ करके कभी बाहर नहीं जाऊंगा। धाम ब्रज 84 कोश, यही हमारा जीवन। तो चाहे जितना अवगुणी हो वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ये धाम का प्रसाद है, ये धाम का प्रताप है, ये धाम का स्वभाव है। जो इसके अंतर्गत आ गया, धाम अपनी कृपा से उसे भजनानंदी बनाएगा, सत्संग दिलाएगा, भगवत प्राप्ति कराएगा। वृंदावन से बाहर जितने दिन व्यतीत हो गए, हे ब्रह्मा, हमारे जीवन में वो न लिखे जाएं, वो व्यर्थ गए, अकार्थ गए, व्यर्थ गए। जीवन तो उन्हीं का धन्य है जो वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम की लीलाओं के गायन में, सेवा में, सुमिरन में मगन है। वृंदावन में अगर केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम का लक्ष्य बना के रखा जाए अपने मन को, कि हमारा केवल लक्ष्य प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो, और वैसे ही रहनी से रहा जाए, तो बहुत जल्दी हृदय रूपी खेत में प्रेम बीज अंकुरित हो जाएगा। बीज तो बो दिया, श्री जी ने कृपा की, मनुष्य शरीर, धामवास, रसिकों का संग। यदि हमारा लक्ष्य बन जाए किसी जन्म में प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है, तो हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने प्रेम बीज बो दिया, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा नाम, ये बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाए। मंत्र सिद्ध मतलब निकुंज का पूरा वैभव प्रकाशित हो जाएगा आपकी दृष्टि में। प्रेम बीज ते खेत ते तब ही अंकुर होए। हृदय रूपी खेत में प्रेम बीज अंकुरित हो जाएगा यदि ये लक्ष्य बना लिया जाए कि इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है। हर समय भजन रसमयी, जो हमें निज मंत्र मिला है, शरणागत मंत्र मिला है, खूब इसका जाप करें और लक्ष्य बना ले कि इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करेंगे, तो हृदय में प्रेम बीज अंकुरित हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। महामहिम श्री देवर्षि नारद जी महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां भोगों में लगी हैं, और गृहस्थ आश्रम में है, तब तो सब सुविधाएं ही भोगों की हैं। तो महाराज योगी यति ऋषि मुनि बैरागी जन, ये तो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, पर ये गृहस्थ लोग कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? विरक्त होकर के धामवास करना, जहां मनावे जैसे मनावे, पड़े हैं जो मिला खा लिया, राधा राधा। लेकिन गृहस्थ तो धाम भी वास नहीं कर सकता, पूरा परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना बड़े कार्य हैं। गृहस्थ आश्रम में जो परम पदवी है वो कैसे प्राप्त हो, ये युधिष्ठिर जी ने देव ऋषि नारद जी से प्रश्न किया। गृहस्थ एताम पदवीं विधिनायेन चांजसा याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृह मूढ़धि। ये मूढ़ बुद्धि गृहस्थ स्त्री में आसक्त, पुत्र में आसक्त, धन में आसक्त, घर में आसक्त, इनको एताम पदवी, जो पदवी विरक्तों को मिलती है, बड़े भजनानंदियों को मिलती है, इन गृहस्थों को कैसे मिले? जो मूढ़धि, मूढ़ता को प्राप्त, अर्थात स्त्री आसक्त, पुत्र आसक्त, गृह आसक्त, देह आसक्त, भोग आसक्त, ये सब मूढ़ता है। और मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये सब मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। इनको कैसे विरक्तों वाली पदवी प्राप्त हो? तो देवर्षि नारद जी कह रहे, बहुत सुंदर उत्तर है। अगर गृहस्थ जन पकड़ ले तो बहुत आनंद पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर, इसको जरूर पकड़िएगा। राजा युधिष्ठिर से कहा नारद जी ने कि गृहस्थ आश्रम बड़े आराम से, सुख सुविधा से भगवत प्राप्ति कर सकता है। क्या करे? जो गृहस्थी के कार्य हैं उन सब कार्यों को वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। गृहेषु वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन गृहोचिताः। गृहस्थी में उचित क्रियाएं, पापमयी नहीं, उचित क्रियाएं, जो गृहस्थ धर्म के अनुसार भागवतिक क्रियाएं, किसानी, व्यापार, नौकरी, जो जो आप कर रहे हैं, पर उचित, पापाचरण पूर्वक नहीं, वो क्रियाएं भगवान को अर्पित कर दे। और कह रहे हैं उपासित महामुनीन,
जो तुम्हारे दरवाजे पे भगवत प्रेमी संत महात्मा आ जाए या उनके यहाँ जा करके, गृहस्थी में ये जरूर है कि अगर 4 रोटी आप कमाते हैं तो 1 रोटी की व्यवस्था ऐसी कीजिए जो गाय को है, पशु पक्षी को है, संत महात्मा को है, आप दे सके। रोज नहीं संत महात्मा मिलते तो 1-1 रुपया इकट्ठा कर लो। महीने 2 महीने में ऐसी जगह जाओ जहां भगवत प्रेमी महात्मा वास करते हैं, एक ही महात्मा को भोजन पवा दो, एक ही महात्मा को वस्त्र दे दो। कह रहे हैं गृहस्थ धर्म में उपासित महामुनीन, संत महापुरुषों की उपासना करे और जो कर्म करे वो सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करे। और आगे बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, महीने 2 महीने में 3 महीने में अवकाश निकालना चाहिए गृहस्थ को और तीर्थयाटन करना चाहिए। जैसे भगवत धाम वृंदावन आ गए, काशी चले गए, हरिद्वार चले, जहां जिसकी भावना है वहां जा करके, इसीलिए कहते चाहे 1 रुपया निकालो, निकाल करके अगर रखोगे तो तुम्हें जाने में सुविधा होगी कि धर्म के लिए हमने 2-4 हजार रुपये निकाल रखे। अवकाश मिलने पर तीर्थों की यात्रा करें और वहां 1-2 दिन वास करें और श्रवण भगवतो भीक्षणम अवतार कथामृतम, भगवान की जहां चर्चा हो रही हो वहां जाकर सुनना चाहिए। संत महात्माओं का नशा होता है भगवान की चर्चा करना। तो जहां तीर्थों में गए तो कहीं ना कहीं भगवत चर्चा हो रही होगी, पूछना चाहिए यहाँ कहाँ सत्संग होता है, कहाँ भगवत चर्चा होती, जाकर वहां सत्संग में बैठो, भगवत चर्चा सुनो। 2 महीने में 3 महीने में किसी न किसी तीर्थ स्थान का 1-2 दिन सेवन करो। और कह रहे सत्संगा क्षण कई संग मात्म जायात्म जादिशु, बड़े ध्यान से सत्संग सुनो। जब आप सत्संग सुनोगे तो आपके अंदर विवेक होगा, जब विवेक होगा तो स्त्री आसक्ति, पुत्र आसक्ति, धन आसक्ति, घर आसक्ति ये क्षीण होने लगेगी। शरीर में, स्त्री में, पुत्र में, धन में जो आसक्ति है वो सत्संग से सुने हुए विवेक से धीरे धीरे छूटती जाती है और एक दिन उसे निश्चय हो जाता है कि ये सब कुछ छूट जाएगा, तो उसके हृदय में लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति।